सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का आज के महत्वपूर्ण सेशन में सभी का स्वागत है। आपके सामने विभिन्न कोर्सेस आरबीएस क्लासेस चला रहा है, जिसमें इतिहास विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग आरबीएस क्लासेस को के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना, उसी पर हम डिस्कशन आज आपसे करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर हम डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक दिन की स्थापना, अर्थात ऐसा नहीं है कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो गई, अर्थात कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इसकी नियोजित किया गया। इसके लिए क्या किया गया, 1885 के पूर्व की चर्चा की जाए तो 1885 के पूर्व जो था, अगर देखा जाए तो इसके पहले एक संस्था गठित हुई थी। कब? इंडियन, जिसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को कहाँ हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी यह संस्था स्थापित हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीयों, किसके? ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों पर अवगत कराना। भारतीयों की संसद को भारतीयों के विषयों के लिए अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को भारतीयों की जो मांगे थी, भारतीयों का जो विषय था, उसको इन दोनों को अवगत कराना। किसे? ब्रिटिश जनता को अवगत कराना और ब्रिटिश संसद को अवगत कराना। अर्थात भारतीयों की जो मांग थी, इसी को, भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को, उसको इन मांगों को अवगत कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके विषय में और आगे जब विचार हुआ तो इसके विषय में मुख्य जो विचार आया, आगे चलकर जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, इसकी एक शाखा जो बनी वो 22 मई, इसकी एक शाखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा 22 मई 1869 ईस्वी को कहाँ स्थापित हुई? बंबई में स्थापित हुई। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसकी एक जो शाखा स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई? वह शाखा जो स्थापित हुई वह बंबई में स्थापित हुई।
इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष बने, जो शाखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई में स्थापित हुई, वह जमशेद, कौन हुए? जमशेद जीजी बाई हुए। जीजी भाई इसके क्या हुए? अध्यक्ष हुए। जमशेद जी याद करिएगा। इसके जो सचिव थे, सचिव, वह फिरोज शाह मेहता हुए। फिरोज शाह मेहता हुए। मेहता इसके सचिव बने। किसके? जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा 22 मई 1869 ईस्वी को बंबई में स्थापित हुई, इसके जो अध्यक्ष बने वो जमशेद जी बने। जबकि इसके सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? फिरोज शाह मेहता की नियुक्ति हुई। HVM वागले जो थे, कौन? HVM जो वागले थे, वागले, वो फिरोज शाह मेहता के क्या हुए? सहयोगी बने। कौन? वागले। अर्थात ये जो शाखा स्थापित हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को भारतीयों की मांगों को अवगत कराना। इसका मुख्य उद्देश्य था ना। आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर मैंने आपको बताया कि आगे चलकर जो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम क्या हुआ कि एओ ह्यूम जो थे वो कैसे थे? ये ब्रिटिश सरकार के एक ICS अधिकारी थे, एओ ह्यूम, जिसे कहा जाता है एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को एक पत्र लिखा। और पत्र किस लिए लिखा? जिसमें उस पत्र में यह लिखा कि सभी जो छात्र हैं वो मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करें। इस पत्र में किसने लिखा था? ये ह्यूम ने लिखा था। ह्यूम के भारत में अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसी संगठन की स्थापना की जाए जिससे भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए। अर्थात ये जो ह्यूम थे, उन्होंने क्या किया कि अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे हम भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश संसद तक, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकें। इस दिशा में महत्वपूर्ण जो कदम वो अंडियार का मतलब होता है अंडियार, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, अंडियार, जिसे कहा जाता है मद्रास में आयोजित जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, सोसाइटी के अधिवेशन में 1884 में इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस अधिवेशन में कौन कौन शामिल हुए? इस अधिवेशन में ह्यूम भी शामिल हुए, दादा भाई नौरोजी भी शामिल हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल हुए। तीनों लोग शामिल हुए। 1884 में इंडियन नेशनल नामक एक संस्था ए ह्यूम ने क्या किया? स्थापित की। किसने स्थापित की? ए ह्यूम ने स्थापित की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना। अर्थात जो सामाजिक समस्याएं हैं इसके संबंध में विचार विमर्श करना, यही इस संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य था। तो इन 3 लोगों ने क्या किया? ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो थियोसोफिकल सोसाइटी का अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में इन तीनों लोगों ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाने का विचार किया जिससे हम भारतीयों की मांगों को क्या किया जाए? ब्रिटिश संसद तक, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए। इसका कदम जो देखने को मिला 1884 में इंडियन नेशनल नामक एक संस्था किसने स्थापित की? ह्यूम ने स्थापित की। इंडियन नेशनल नामक संस्था, इंडियन नेशनल यूनियन भी इसे कहा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था सामाजिक समस्याओं के संबंध में
विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य था। मई 1885 में ह्यूम ने इसी संस्था को लेकर शिमला में लॉर्ड डफरिन से मिले, जो इंडियन नेशनल यूनियन अर्थात इंडियन नेशनल जो संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना के विषय में इसी से संबंधित क्या किया कि ह्यूम जो थे डफरिन से शिमला में मिले। ह्यूम ने डफरिन के इस संस्था के विषय में पूरा विचार विमर्श हुआ। इस संस्था का उद्देश्य भी बताया डफरिन को, कि इस संस्था का उद्देश्य बताया कि जो क्रांतिकारी है अर्थात इस संस्था के माध्यम से उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए ह्यूम को ब्रिटेन भी जाना पड़ा और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों से भी बात करनी पड़ी, जो राजनीतिक व्यक्ति थे उनसे बात किया। क्या ऐसी संस्था मैं बनाना चाहता हूं जिससे भारतीयों को की मांगों को क्रांतिकारी जो सीधे वार करते हैं ब्रिटिश सरकार पर, अर्थात इस संस्था के माध्यम से अपनी बातें वो सरकार तक पहुंचाएंगे। आगे चलकर जो इंडियन नेशनल यूनियन था अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका सम्मेलन आयोजित करने की बात कही गई। अर्थात इसका जो पहला सम्मेलन होना था, एक तो तरह से देखा जाए तो 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1885 ईस्वी में इसका सम्मेलन जो बुलाने की बात कही गई वो पूना में बुलाने की बात कही गई। अर्थात इसकी सार्वजनिक घोषणा जो हुई वो हिंदू नामक पत्र में सर्वप्रथम जारी किया गया। इसी के कदम में क्या किया गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और इसका जो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया वो पूना में आयोजित करने की बात कही गई। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन पूना में आयोजित नहीं हो सका, तो यह अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, बंबई में हुआ। तो आपसे कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम था वो क्या था, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कांग्रेस का पहला नाम क्या था, तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम क्या पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो इंडियन एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद ह्यूम जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसीलिए ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहे गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी बने। इस प्रकार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दिसंबर में आयोजित किया जाना था इसका पहला सम्मेलन वो पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ, यह अधिवेशन जो हुआ वो बंबई में बुलाया गया। बंबई में कहाँ बुलाया गया, अर्थात गोकुल दास तेजपाल, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। इस अधिवेशन के जो पहला अधिवेशन हुआ, इसके पहले जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, व्योमेश चंद बनर्जी, जिसे कहा जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहा जाता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रतिनिधि अर्थात 72 प्रतिनिधियों में जो 38 प्रतिनिधि थे वो बंबई से थे। कितने, 38 प्रतिनिधि बंबई से थे। प्रेसिडेंसी से 21 जो सदस्य थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी थे।
3 सदस्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, जबकि 7 सदस्य जो थे उत्तर प्रदेश एवं अवध से थे। 3 जो सदस्य थे वो कहां से थे? पंजाब से थे। जो अधिवेशन हुआ उसमें जितने भी सदस्य थे, ज्यादातर सदस्य क्या थे? वकील थे, और जो अंग्रेजी के विद्वान भी थे, अंग्रेजी जानते थे। कांग्रेस शब्द मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस शब्द था, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। इस प्रकार 28 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। मैंने आपको बताया कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसमें जो अन्य सदस्यों ने भाग लिया पहले अधिवेशन में, उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, दिनसा वाचा का नाम आता है, केसी तेलंग जिसे कहा जाता है काशीनाथ तेलंग का नाम आता है, एस सुब्रमण्यम का नाम आता है, बी राघवाचारी आदि ये सदस्य जो थे वो संस्थापक सदस्य थे। अर्थात संस्थापक सदस्यों में इन सब का नाम आता है। संस्थापक सदस्यों में ज्यादातर नेता, वकील और पत्रकार थे। मैंने अभी पीछे आपको चर्चा किया। ये किसका फिगर है? ये ग्वालियर टैंक मैदान का, जहां पहला अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार पहले अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? जो पहला अधिवेशन हुआ इसका उद्देश्य था देश हित की दिशा में प्रयत्नशील भारतीयों के बीच परस्पर संबंध स्थापित किया जाए। यह पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था देश में धर्म, वंश, प्रांत संबंधी विवादों को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना। इसका दूसरा उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तीसरा उद्देश्य था शिक्षित वर्गों की सहमति से आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करके भविष्य में भारतीय कल्याण के लिए नीति निर्धारित करना। इसका तीसरा उद्देश्य था। और जो चौथा उद्देश्य था वो जनता की मांगों को सूत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण करना था। इसी प्रकार इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने अपनी मांगे सरकार के सम्मुख रखी, जिसमें से प्रमुख मांगे जैसे क्या थी कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, जो सैनिक खर्च है उसमें कटौती की जाए। दूसरी मांग थी इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयकर लगाया जाए, दूसरी मांग थी। इसी प्रकार इंग्लैंड में इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए, यह तीसरी मांग थी। और चौथी मांग थी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा अभी तक इंग्लैंड में होती है, उसकी परीक्षा जो है इंग्लैंड के साथ भारत में भी की जाए। और इसकी जो न्यूनतम आयु है 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 23 वर्ष कर दी जाए। क्या अर्थात जो अधिकतम आयु है कि जो आईसीएस की परीक्षा वही दे सकता है जो 19 वर्ष से ज्यादा ना हो, अधिकतम आयु। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी पहले प्रस्ताव में ही यह प्रस्ताव दिया कि जो भारतीयों की जो आयु है, आयु सीमा है आईसीएस की, उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दिया जाए? 23 वर्ष कर दिया जाए। और इसी अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव हुआ कि अगला जो सम्मेलन हो कांग्रेस में बुलाया जाए। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य को तितर बितर करने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित करना बताया है। अर्थात क्या बताया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अर्थात अंग्रेजों की सुरक्षा कवच के रूप में बताया। इसी प्रकार ह्यूम के जो जीवनीकार थे, जीवनी लिखने वाले थे, जिनका नाम था वेडरबर्न, इन्होंने कांग्रेस को क्या बताया? सेफ्टी वाल्व के रूप में बताया। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस सेफ्टी वाल्व है। यह किसने बताया? वेडरबर्न। वेडरबर्न कौन थे? अर्थात ह्यूम के जीवनीकार थे। लाला लाजपत राय ने क्या बताया कि एक सुरक्षा कवच के रूप में बताया। कांग्रेस को क्या बताया? अंग्रेजों की सुरक्षा कवच। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। तो ये पहला अधिवेशन हुआ। इस प्रकार
पहले अधिवेशन के बाद इसी समय निर्धारित किया गया था कि अगला अधिवेशन जो होगा, वार्षिक अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष की दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। इसी के क्रम में दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1886 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? अर्थात 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दूसरे अधिवेशन में। इस अधिवेशन में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो उनकी एक संस्था थी जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन था। इंडियन एसोसिएशन का विलय जो किया वो किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया। जैसे आप देखे होंगे कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन के समकक्ष ही इनका अधिवेशन था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो था वो पहले अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नहीं पहुंचे थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया कि जो उनकी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इसका विलय जो किया वो किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया। इस अधिवेशन में निर्णय क्या लिया गया? इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी अधिवेशन में तय किया गया। इसी अधिवेशन में तय किया गया। इसी अधिवेशन के बाद जो था वो डफरिन जो थे वो एक गार्डन पार्टी आयोजित किए थे। गार्डन पार्टी, गार्डन पार्टी में सभी लोग तो भारत शामिल हुए, अर्थात जितने लोग इस अधिवेशन में सम्मिलित थे सभी लोगों ने शामिल हुए इस गार्डन पार्टी में जो डफरिन ने आयोजित किया था। डफरिन कौन था? इस समय भारत का वायसराय था। जिस समय कांग्रेस स्थापित हुई इस समय भारत का वायसराय था डफरिन। और इसने क्या किया कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद एक गार्डन पार्टी का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग लिए, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए। क्यों नहीं भाग लिए? क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों की आलोचना, डफरिन की आलोचना करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो गार्डन पार्टी में भाग नहीं लिए। इसी प्रकार अगले वर्ष पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया, दिसंबर में बुलाया गया 1887 में। यह अधिवेशन कहां हुआ? यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जिसे कहा जाता है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसका नाम आता है? बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो इस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो मुसलमानों से आग्रह किया कि वे देश हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, अर्थात देश हित के लिए बदरुद्दीन तैयब जी ने आह्वान किया कि एक दूसरे का सहयोग, मुसलमानों के लिए आह्वान किया कि वो आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें और राष्ट्रीय हित के लिए काम करें। इसी अधिवेशन में आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई? तो कौन सा अधिवेशन था? वह अधिवेशन था तीसरा अधिवेशन, जो कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसी अधिवेशन में साधारण जनता से अधिवेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, अर्थात साधारण जनता से क्या किया गया? चंदा लिया गया। किसके लिए? अधिवेशन के लिए। तो यही
ऐसा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन का खर्च चलाने के लिए क्या किया गया, जनता से चंदा वसूला गया, पैसा वसूला गया, चंदा पैसा वसूला गया। इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ क्या हुआ, एक प्रस्ताव पारित हुआ। आर्म्स एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में असम कुली एक्ट के लिए भी क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। तो किसके लिए, असम कुली एक्ट और आर्म्स एक्ट के लिए क्या किया गया, खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी में असम कुली एक्ट के लिए क्या हुआ, प्रस्ताव पास हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अधिवेशन में आर्म्स कुली एक्ट के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, तो किस अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में। और किस अधिवेशन में असम कुली एक्ट का प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसी अधिवेशन में हुआ। तो तीसरा जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की। यह कहाँ हुआ, तो यह हुआ मद्रास में हुआ। यह कब हुआ, तो 1887 ईस्वी में हुआ। मैंने आपको बताया कि बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में ये तमाम चीजें की गई कि अर्थात बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमानों से सामाजिक हित में अर्थात देश हित के लिए एक दूसरे के सहयोग की बात कही, आम जनता को कांग्रेस में शामिल करने की बात कही गई। इसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, दिसंबर 1888 ईस्वी में हुआ चौथा अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, सॉरी इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल जो थे, जॉर्ज यूल की चर्चा की जाए तो जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। कौन थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल थे। तो जॉर्ज यूल जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल जो थे, इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में कुल 1248 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 1248 सदस्यों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में शामिल हुए। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय सर्वप्रथम शामिल हुए। तो कौन सा अधिवेशन था, इलाहाबाद का अधिवेशन था। और इलाहाबाद का अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था। जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल थे। और लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए और लाला लाजपत राय ने इसी अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया मंच से। इसी अधिवेशन के पश्चात अब अंग्रेजों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच खिंचाव शुरू हुआ, अर्थात मतभेद शुरू हुआ। और इसी मतभेद के कारण जो डफरिन थे, डफरिन ने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता कहकर मजाक उड़ाया। अर्थात कांग्रेस कैसा है, एक सूक्ष्म लोगों की संस्था है। ते कहने वाले कौन थे, लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत के वायसराय थे। उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, एक सूक्ष्मदर्शी संस्था, अल्पसंख्यकों की संस्था बताया, प्रवक्ता बताया कि कांग्रेस कैसा है, एक अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है, एक सूक्ष्म लोगों की प्रवक्ता है, अर्थात कुछ लोगों की संस्था है। यह किसने कहा, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा ना। जो यह अधिवेशन हुआ इलाहाबाद का अधिवेशन, इसके दो बड़े विरोधी थे भारतीय। एक थे सर सैयद अहमद खान और दूसरे प्रमुख विरोधी थे बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
ये दोनों चाहते थे कि जो इलाहाबाद का अधिवेशन हो इलाहाबाद में न हो। ये दोनों चाहते थे। कौन? सर सैयद अहमद खां भी चाहते थे और राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद भी चाहते थे। ये दोनों चाहते थे कि ये जो अधिवेशन हो रहा है इलाहाबाद में ये न हो। अर्थात इन दोनों लोगों ने क्या किया कि इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। ये दोनों लोग देखा जाए तो अंग्रेजों के समर्थक थे। कौन? डॉक्टर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों जो थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे और कांग्रेस के विरोधी थे। ये दोनों चाहते थे कि इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है ये न हो। आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर अगला अधिवेशन हुआ, 5वां अधिवेशन, जो कब हुआ? दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ। यह अधिवेशन कहां हुआ? यह अधिवेशन बंबई में हुआ। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? विलियम बेडर बर्न बने इस अधिवेशन के अध्यक्ष। इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ? इस अधिवेशन में इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया कि कांग्रेस के दृष्टिकोण को का प्रचार प्रसार करने के लिए कि कांग्रेस किस स्तर पर काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है, कांग्रेस के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया इसी अधिवेशन में। इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन शामिल थे? अर्थात अंग्रेज भी शामिल थे और भारतीय भी शामिल थे। अंग्रेज जैसे जॉर्ज यूल थे, ह्यूम थे, इसके साथ और तमाम अंग्रेज थे। भारतीयों में नाम आता है तो फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, मदन मोहन घोष का नाम आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है। ये सब क्या थे? भारतीय और अंग्रेज भी थे। अर्थात इस प्रतिनिधि मंडल में जो इंग्लैंड जाने वाले प्रतिनिधि मंडल था उसमें अंग्रेज भी थे और भारतीय भी थे। लेकिन इसमें से जो भारतीय थे वो कम गए, अंग्रेज ज्यादा गए। लेकिन अधिकांश जो भारतीय सदस्य इंग्लैंड नहीं जा पाए, जो जा पाए वो अंग्रेज सदस्य ही जा पाए। भारतीय सदस्य को इंग्लैंड जाने में कम ही लोग जा पाए। ब्रिटेन में कांग्रेस का प्रचार प्रसार का फल यह हुआ कि जो चार्ल्स ब्रैंडला था, वो 1889 ईस्वी का जो मुंबई अधिवेशन हुआ उसमें शामिल हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में चार्ल्स ब्रैंडला शामिल हुए? तो कब? 1889 के मुंबई अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने ही एक विधेयक तैयार किया और विधेयक तैयार करके ब्रिटिश संसद ने 1889 में पेश किया, एक विधेयक पास किया। 1889 अर्थात 90 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पारित किया, लेकिन यह जो पास नहीं हो पाया ब्रिटिश संसद में। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने स्वयं एक विधेयक बनाया और 1892 में यह विधेयक जो है संसद में रखा गया और पास भी हो गया, जो किस नाम से? इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में पारित हुआ। जो विधेयक पारित हुआ वह किस नाम से पारित हुआ? तो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से पारित हुआ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कब पारित हुआ ब्रिटिश संसद में? तो कब पारित हुआ? 1892 ईस्वी में पारित हुआ। तो इस अधिवेशन की प्रमुख चीजें क्या हैं? तो इस अधिवेशन की प्रमुख चीजें हैं कि यह अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडर बर्न थे। इस अधिवेशन में इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों में जॉर्ज यूल, ह्यूम,
इसके साथ भारतीयों में फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी आदि शामिल थे। लेकिन इसमें अधिकांश भारतीय नहीं जा पाए, गए तो अंग्रेज गए। ब्रिटेन में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे चलकर अगले अधिवेशन में, जो 1990 का अधिवेशन था, उसी में चार्ल्स ब्रैडला शामिल हुए। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो आगे चलकर जो ब्रैडला थे, चार्ल्स ब्रैडला थे, उन्होंने क्या किया, एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया जो पारित नहीं हो पाया। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी में स्वयं एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया, जो किस नाम से पारित हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से पारित हुआ। इस प्रकार का ये चौथा अधिवेशन था। पांचवा, अगला जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ, छठवां अधिवेशन हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां अधिवेशन कहां हुआ, 1890 ईस्वी में हुआ। यह कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। इस अधिवेशन की विशेषता क्या है, इस अधिवेशन की विशेषता है कि इसी अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली स्नातक महिला थी, जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली ने इसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और कांग्रेस के मंच से संबोधित किया। यह इसकी विशेषता है इस अधिवेशन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कलकत्ता की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया, तो कौन सा अधिवेशन था, वो छठवां अधिवेशन था, जो कब हुआ था, 1890 ईस्वी में हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। और इसी अधिवेशन में क्या किया था, कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया और कांग्रेस के मंच से भाषण दिया। तो ये जो 6 अधिवेशन है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ये 6 अधिवेशन। तो आइए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो आइए एक बार पुनः हम रिपीट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना के पहले की स्थिति क्या थी। तो कांग्रेस की स्थापना के पहले बात की जाए तो कांग्रेस की जो स्थापना के पहले लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीयों के विषय के लिए अवगत कराना। अर्थात भारतीयों की जो मांगे हैं, भारतीयों का जो विषय है, उनको ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। आगे चलकर इसी संस्था की एक शाखा जो है 22 मई 1869 ईस्वी को कहां, बंबई में स्थापित हुई। और इस जो स्थापित हुई यह संस्था, इसके जो अध्यक्ष थे जमशेद जी थे, इसके अध्यक्ष। इसके सचिव जो बने वो कौन बने, फिरोज शाह मेहता। और इनके फिरोज शाह मेहता के सहयोगी जो बने वो कौन है, HVM वागले बने। आगे चलकर मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व 1 मार्च 1883 ईस्वी को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। किस लिए लिखा, इसलिए लिखा कि सभी छात्र मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करें। और ह्यूम ने भारत में एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की इसी समय। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नींव पड़ी, एक तरह से देखा जाए तो कब पड़ी, अर्थात 1883 में ही पड़ी, जब विचार आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस दिशा में जो संस्था अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की थी, किसने, वो ह्यूम ने। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो हुआ, अंडियार में
अध्यात्म मद्रास में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अधिवेशन हुआ 1884 में, इसी में देखने को मिला। इस अधिवेशन में ह्यूम भी शामिल हुए, दादा भाई नौरोजी भी शामिल हुए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल हुए। 1884 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल नामक एक संस्था ह्यूम ने स्थापित की। कौन सा? इंडियन नेशनल नामक संस्था है, जिसे कहा था अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ह्यूम ने की थी। कब? 1884 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था इसका उद्देश्य। मई 1885 में ह्यूम जो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किए थे, इसी को लेकर ह्यूम जो थे वो डफरिन से कहां मिले? शिमला में मिले। जो ग्रीष्मकालीन वायसराय की राजधानी होती थी वो शिमला होती थी, वहां जाकर मिले और डफरिन को जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसकी स्थापना का पूरा उद्देश्य बताया कि किस लिए हम स्थापित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इससे कैसे हम जो क्रांतिकारी भारतीय हैं उनकी मांगों को इस संस्था के माध्यम से हम पहुंचेंगे तो जो क्रांतिकारी रूप है उसको रोका जा सकता है, क्रांतिकारियों को रोका जा सकता है इस संस्था के माध्यम से। डफरिन को समझाया। इसके लिए ह्यूम इंग्लैंड में जाकर वहां के राजनीतिज्ञों से भी बात किया। आगे चलकर ह्यूम ने क्या किया कि इस संस्था को आगे बढ़ाया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, उसका नाम बदल कर क्या किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसका नाम पड़ा, कांग्रेस कैसा था? उत्तरी अमेरिका का शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह, कांग्रेस का मतलब। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही जो इसका इंडियन नेशनल यूनियन था, यूनियन के स्थान पर कांग्रेस नाम पड़ा। तो कांग्रेस नाम जो पड़ा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कांग्रेस नाम पड़ा वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पड़ा था। मैंने आपको बताया कि इसका जो पहला अधिवेशन बुलाया गया, वो पहला अधिवेशन जो बुलाया गया वो पूना में बुलाया गया था। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह जो पहला अधिवेशन बुलाया गया वो कहां बुलाया गया? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बुलाया गया। कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे? वो ह्यूम थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी बने। आगे चलकर इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 38 जो सदस्य थे वो बंबई प्रेसिडेंसी के थे, जो 21 सदस्य थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी थे, 3 सदस्य बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से थे। इसके साथ 3 सदस्य जो थे वो पंजाब से थे। मैंने इसके बारे में बताया। इस संस्थापक सदस्यों में किसका किसका नाम आता है? संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, दिनसा वाचा का नाम आता है, काशीनाथ तेलंग का नाम आता है, एस सुब्रमण्यम का नाम आता है, बी राघवाचारी का नाम आता है। इस संस्थापक सदस्यों में ज्यादातर नेता, वकील और पत्रकार थे, अंग्रेजी को जानने वाले थे। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि देश हित की दिशा में प्रयत्नशील भारतीयों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, देश में धर्म, वंश, प्रांत संबंधी विवादों को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, शिक्षित वर्गों की सहमति से आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करके भविष्य में भारतीय जन कल्याण के लिए नीति निर्धारित करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण करना, ये सब प्रस्ताव थे। इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव जो है कांग्रेस
ने अपनी मांगे सरकार के सम्मुख रखी, जिसमें से प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी कि सरकार के सामने कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयकर लगाया जाए, और इंग्लैंड में इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए, और जो इंडियन सिविल सर्विसेज है इसकी परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में आयोजित की जाए, और जो इंडियन सिविल सर्विसेज है इसकी अधिकतम आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 23 वर्ष की जाए। और इसी समय यह तय हुआ कि जो अगला अधिवेशन होगा वो कहां होगा, कलकत्ता में, और कब होगा, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। इसी के क्रम में कांग्रेस की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से की है। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य को तितर बितर करने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित करना बताया, जबकि ह्यूम के जो जीवनी कार थे बेडनबर्न, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, सेफ्टी वाल्व कहा। इसी के क्रम में कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ कब हुआ, दिसंबर 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का विलय किसमें किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, और इसी अधिवेशन के बाद जो लॉर्ड डफरिन थे, भारत के वायसराय थे, उन्होंने एक गार्डन पार्टी का आयोजन किया था। इस गार्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। मैंने आपको बताया कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ कब हुआ, 1887 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ, मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन में कौन शामिल हुए, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में तैयब जी ने मुसलमानों से आह्वान किया कि वे देश हित के लिए एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करें। इसी अधिवेशन में आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई, और इसी अधिवेशन में अधिवेशन का खर्च चलाने के लिए किससे, जनता से पैसा, अर्थात जनता से पैसा, साधारण जनता से पैसा वसूला गया। इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी अधिवेशन में असम कुली एक्ट का प्रस्ताव भी पास हुआ। अगला जो अधिवेशन हुआ कहां हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल थे। ये अंग्रेजों या भारत के पहले अंग्रेज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 1248 सदस्यों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, और इसी अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया। इसी अधिवेशन से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कटुता पैदा हुई, और डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता कही, अर्थात सूक्ष्म लोगों की संस्था कही। इसी अधिवेशन का विरोध किसने किया था, सर सैयद अहमद खां और जो बनारस के शासक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। अगला जो अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ, बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम बेडनबर्न थे। इस अधिवेशन में इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव फैसला लिया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से थे, तो जॉर्ज यूल, ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि थे। लेकिन इसमें भारतीय कम गए और जो अंग्रेज थे वो ज्यादा गए ना। भारतीयों को इंग्लैंड जाने का मौका कम मिला। ब्रिटेन में कांग्रेस का प्रचार प्रसार का यह परिणाम हुआ कि जो चार्ल्स बेडला थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इसी अधिवेशन के पश्चात जो बेडला थे वो ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाए, लेकिन पारित नहीं हो सका। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार स्वयं एक विधेयक लाई जो 1892 ईस्वी में पारित हुआ। किस नाम से, इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में पारित हुआ।
अगला जो अधिवेशन कांग्रेस का 6वां अधिवेशन हुआ 1890 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष जो थे फिरोज शाह मेहता थे। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में भाग ली और कांग्रेस के मंच से भाषण दी। तो ये प्रमुख 6 अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके आगे के अधिवेशनों की चर्चा जो हम अगले एपिसोड में आपसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अधिवेशन में हम मिलते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो हम डिस्कशन किस पर करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों पर डिस्कशन के। परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।